अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू वाई के ट्रेजर ऑफ फूड्स। और आज मैं बना रहा हूँ जो है वो ब्रेड पकोड़ा। सही है। तो ब्रेड पकोड़ा बनाने के लिए मैं बहुत सारी चीज़ें लगेंगे इसमें, मैं आपको एक एक करके दिखा रहा हूँ। सबसे पहले तो आलू मैं मैश करके रखा हूँ। सही है। आलू गला लिया था, मैश करके रख लिया। अब आलू जितना दिल चाहे गला लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी स्टफिंग भरते हैं। सही है। अगर आप ज़्यादा भरते हैं जैसे मैं भरता हूँ तो आपको ज़्यादा आलू लेने पड़ेंगे, अगर आप कम स्टफिंग भरते हैं तो कम ले लेना। सही है। तो मगर मैं ज़्यादा भरता हूँ। अच्छा, दूसरा ये कि मैं पता है मैं फिल फॉर काम करता हूँ। मैं ये उसके अंदर ही जो है वो कूट लिया, क्या कहते हैं उसका नाम, थैली के अंदर ही। सही है। ये धनिया है और ज़ीरा है। सही है। ये मैं धनिया और ज़ीरा डाल लूँ। सही है। थोड़ा सा ये कूट लिया मैं उसमें ही, थैली के अंदर ही कूट लिया। अब वो मेरे पास कूटा हुआ होता नहीं है भाई, मैं रखता भी नहीं, बहुत कम। सही है। तो मैं ऐसे ही जब भी इस्तेमाल करता हूँ थैली में डाल के कूट के इस्तेमाल कर लेता हूँ। अब इसको आप लोग अच्छा समझो बुरा समझो, मगर मैं यही करता हूँ। सही है। अब ये कर लिए। इसके बाद इसमें डालेंगे कुटी हुई मिर्ची। ये डाल दिया मैं कुटी हुई मिर्ची। सही है। जिसको आप चिली फ्लेक्स भी बोलते हैं बहुत आपके, मगर ये थोड़ा थोड़ा इसलिए डाल लो, ऐसा यूं करके, ये समझ लो एक टेबल स्पून से थोड़ा सा कम। सही है। ये है मेरे पास, मैं मिर्चियाँ जो है वो काट के रखा हूँ। सही है। थोड़े से वो डाल लूँगा अब इस पर मिर्चियाँ। ये डाला मैं, थोड़े से बुरबुराया हूँ बस मैं। सही है। ये समझ लीजिए 2 हरी मिर्चियाँ मैं काट के इसमें मिलाया हूँ, 2 हरी मिर्चियाँ। ये हरा धनिया और पुदीना नहीं डलेगा इसमें, वरना कड़वा हो जाता। ये सिर्फ हरा धनिया डलेगा भाई। सही है। इस पर मैं हरा धनिया डाल लूँ। ये मैं हरा धनिया इसलिए काट के रखा हूँ, और कोई चीज़ें बनाऊँगा तो मैं उसमें डाल दूँगा, तो मेरे पास तो काम आ जाएंगे। सही है ना। ज़ाहिर वीडियो तो बनाते रहता हूँ। सही है। अब इसमें डलेंगी थोड़ी सी, मैं अंडे वाली प्याज बना के रखा हूँ। देखो ये मैं ज़्यादा करके रखा हूँ, ये मेरे को और चीज़ों में भी इस्तेमाल करना है। मैं देख लो कितना, मैं बोल रहा हूँ आपको, एक मीडियम सिरे की प्याज इतनी बस वो डालना है। सही है। मीडियम से भी छोटी बोल रहा हूँ। सही है। ये है बस, ये डाल दिए प्याज। सही है। अब ये डाल दिया। अब रह गया आखिरी काम, वो है नमक। नमक भाई अपने हिसाब से डालना, मैं तो कम इस्तेमाल करता हूँ। सही है। आप लोग जैसा चाहो इस्तेमाल करो। ये कर लिए। और इन दी एंड मैं एक चीज़ डालता हूँ, वो डालता हूँ मैं थोड़ी सी काली मिर्ची, और काली मिर्ची हल्की सी डालना बस टेस्ट के लिए। सही है। ये डाल दिए। ये हो गया कंप्लीट इसका। और ये क्योंकि स्टफिंग हम बनाएंगे पूरी की पूरी ऐसी कच्ची, सिर्फ आलू इसमें पके हुए हैं, बाकी सब कच्चा है, क्योंकि ब्रेड पकौड़ा तलता, जब तलेंगे तो सब चीज़ें नरम हो जाएंगी खुद ही अंदर। सही है। तो ये इसको मैं मिला रहा हूँ, मैं अपने हाथों से मिलाऊंगा अब, क्योंकि मेरे घर वाले खाने। सही है ना। तो वो लोग खा लेते मेरे हाथ का। तो आप लोग भी अपने घर में बनाएंगे तो अपने अपने हाथ से उसको मसल लेना खूब। सही है। और खूब मसलना है इसको ऐसा कि बस रगड़ा कर देना, रगड़ा, ताकि एक एक चीज़, ये हर चीज़ इसमें शामिल हो जाए। सही है। और ज़्यादा तेज़ भी ना हो, क्योंकि इसके अंदर एक चटनी बनेगी। सही है। वो मैं बना रहा हूँ साथ आपको, उसको भी लेके अभी उसकी तरफ ही जाएंगे ये करने के बाद। सही है। ये करने के बाद चटनी बनाएंगे, वो चटनी थोड़ी सी स्पाइसी बनती, तो इसमें थोड़ा सा कम मिलाए तो जो चटनी है ना वो कंपनसेट कर देगी सब चीज़ों को। सही है। ये मैं बना के रख दिया हूँ। ये स्टफिंग हो गई। ये हम स्टफिंग करेंगे। अब मैं जा रहा हूँ हाथ धोने, हाथ धो के आके फिर चटनी की तरफ चलते हैं। अब हम आ गए भाई दोबारा, अब यहाँ पर आ गए हैं हम। यहाँ पे हम बना रहे हैं इसकी जो है वो चटनी, जो ब्रेड पकोड़ा के साथ जो चटनी अंदर भी फिल होंगी और उसके साथ खाई भी जाएगी। सही है। तो इसके अंदर मैं देखो क्या क्या रखा, मैं थोड़े से हरी मिर्चियाँ ज़्यादा रख लिया। सही है। अपने हिसाब से डाल लेना हरी मिर्चियाँ, मगर मैं डाला हूँ इसमें तकरीबन 8। सही है। ये 8, और मेरे पास छोटे साइज़ की हैं, ज़्यादा बड़े साइज़ की नहीं है, तो मैं 8 डाला। अगर आपके बड़े साइज़ की हैं तो कम डाल लेना। लहसुन थोड़ा ज़्यादा डालो। मैं लहसुन, क्योंकि मैं तो खाता हूँ बहुत शौक से, आप लोग कम कर लेना। मैं लहसुन की जो है कलियाँ इसमें डाला हूँ, तकरीबन 12-13 कलियाँ हैं। थोड़ा सा ज़ीरा डाला। हरा धनिया का, ये हरा धनिया हैदराबादियाँ इसको कुतमीर बोलते, मैं हैदराबादी हूँ तो मैं कुतमीर नहीं बोल रहा हूँ, मगर हरा धनिया ही बोल रहा हूँ। ये हरा धनिया, इसके साथ मैं काड़ियाँ डाला हूँ देखो। सही है। ये काड़ियाँ अलग से डाला हूँ मैं, इसलिए डाला हूँ कि ये जो काड़ियाँ हैं ना, ये हरा धनिया की, ये बाइंडिंग करेंगी इसको। और पुदीना थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि ये पुदीने की बेसिकली चटनी है। हरा धनिया हम कुछ चुप तो भी डाले हैं। सही है। चलो अब इसको डाल लो।
ये मैं पूरा डाल देता हूँ, सब डाल दिया अभी, देखो सब डाल दिया, सही है। अब इसमें मैं डालता हूँ पानी, अभी थोड़ा सा डाला, बाद में देखेंगे कितना डालना है, सही है। अब मैं इसमें डालता हूँ नमक। अच्छा, काला नमक पहले डाल दूँ, सही है, क्योंकि काला नमक मेरे हाथ में पहले आ गया, कोई साइंस नहीं है इसमें, सही है। बस काला नमक आ गया मेरे हाथ में, डाल दे रहा हूँ। अगर नमक आए पहले तो नमक डाल देना। अब डाल लूँ मैं नमक, अपने हिसाब से डालना भाई, नमक वमक सब, सही है। इसके अंदर ये चटनी है, इसमें ऊपर नीचे भी हो जाए ना, कोई फर्क इतना पड़ता नहीं, वैसे मैं सही बता रहा हूँ, सही है। मेरा सही से बन ही नहीं हो रहा है, अब हुआ बन, चलो क्या हो गई। अच्छा भाई, इसमें थोड़ी सी तब्दीली कर रहा हूँ, तब्दीली ये कर रहा हूँ क्योंकि मेरा बेटा आया और उन्होंने मेरे को अजीब सी नज़रों से देखा, तो मैं बोला चलो, मेरे पास तो श्रेडेड चिकन होती ही है, तो इसमें श्रेडेड चिकन मिला ले रहा हूँ, सही है। तो उससे ये होगा कि जो चिकन का जिनको भूत होता है ना सवार, उनको थोड़ा सा मज़ा आ जाएंगे इसमें, सही है। तो चिकन जो है वो डाल देते हैं, और साथ में मैं जब चिकन डाला तो चिकन पाउडर भी डालना, सही है। इसकी वजह ये है, देखो चिकन पाउडर सिर्फ इसलिए नहीं होता कि इसके अंदर जो है ना वो कहानी जो है वो ये हो कि चिकन पाउडर जो है वो चिकन का टेस्ट लेके आएगा। चिकन पाउडर इसलिए होता है भाई कि बाइंडिंग भी करता है, सही है। तो चिकन पाउडर बाइंडिंग करता है, बाइंडिंग उसकी वजह से भी डालते हैं, सही है। तो ये मैं डाल दिया चिकन पाउडर भी साथ में। अब मैं फिर मिलाना शुरू करूँगा, सही है। तो ज़रा मैं दोबारा हाथ धो के आ रहा भाई। चलो भाई, अब हाथ अच्छे धो लिया तो चिकन पाउडर के साथ मिक्स करके इसको अच्छी तरह मैं कर लेता हूँ, सही है। ये मैं कर लिया, इसको अच्छा इसको मसल लेना ताकि एक एक जगह पे इसकी हर चीज़ चली जाए। और ये देखो मैं चटनी पीस के रख लिया इसमें, सही है। अब मैं बनाना शुरू करूँगा। ये पहले मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँ, उसके बाद बनाता हूँ। अच्छा, कुछ लोग जो है ना इसके अंदर थोड़ा तेल डालते हैं। अच्छा, मैं इसलिए मैं मना करता हूँ तेल डालने के लिए कि तेल अगर डालें आप बेसिकली इसलिए तेल डालते हैं कि कोई चीज़ चिपके ना, ये ना हो, वो ना हो, और साथ में अच्छी तरह से मिक्स भी हो जाए। भाई मिक्स ऐसे भी हो जाएगा, तेल डालेंगे आपका जो ब्रेड पकौड़ा है लिजा बनेगा, बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे उसके अंदर कुछ जो है ना आप जेल डाल दिए। तो इसलिए कोई भी चीज़ में जेल यानी कि कोई चीज़ में वो नहीं डालना, सही है। तो ये तो मेरा हो गया बिल्कुल तैयार, सही है। अब ये हो गया बिल्कुल तैयार। अब हम सिर्फ स्टफिंग करेंगे अपने ब्रेड पकौड़ा की, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह ब्रेड पकौड़ा तलेंगे, सही है। तो अब मैं स्टफिंग करना शुरू करता हूँ। देखो भाई, ये मेरी ब्रेड है, मैं लिया हूँ 150 वाली एक ब्रेड हमारी तरफ मिलती, और उसके अंदर किसी किस्म का कोई मिठास नहीं होती। ये ब्रेड है, मैं ये लेके आया हूँ, सही है। और ये लेके आके मैं इससे बनाऊंगा। और सबसे पहले इसके अंदर हम पहले इस पर एक साइड पे चटनी लगाएंगे, एक साइड पे स्टफिंग करेंगे और इसको दबा देंगे, सही है भाई। यही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना, सही है भाई। तो अब पहले हम करते हैं इसकी स्टफिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले इधर, सही है ना, एक मोटी लेयर लगाऊंगा, मोटी लेयर, सही है। उससे ये होता है कि ज़रा ब्रेड पकौड़ा जो है ना वो खाने में मज़ा आता है, खाने में। बेसिकली ज़िंदा किस लिए हैं आप लोग, या मैं तो खास क्या बोलूँ, मेरे को सब यही बोलते हैं कि ज़िंदा खाने के लिए, तो मैं ज़िंदा खाने ही के लिए हूँ भाई। खाना खाता हूँ और खूब खाता हूँ, और अब मैं तो खुद बनाता भी हूँ, तो जब बनाता हूँ तो खूब खाता भी हूँ भाई। ये इतनी मोटी लेयर बनी हुई, सही है। ये बना दिए, ये इतनी मोटी लेयर, सही है। मैं तो इतनी मोटी लेयर, आप अगर चाहें तो इसको आप पतला कर सकते हैं, सही है। आप अगर चाहो तो थोड़ा आप इस्तेमाल कर रहे हैं, थोड़ा कर लो, सही है। मैं तो खैर बहुत मोटी लेयर बनाता हूँ। उसकी वजह ये कि कुछ खाना वाना हो तो ज़बरदस्त खाए ना आदमी, मज़ा भी तो आए। ऐसे क्या खा रहे हैं यार। अब ये डाल लिए। अब एक साइड पे हम लगाएंगे चूना, नहीं चटनी लगा रहे, चटनी, सही है। चटनी लगा रहे हैं भाई, सही है। ये चटनी थोड़ा
हल्के हाथ से लगाना है क्योंकि ये बहुत तेज़ होती चटनी, सही है। तो इससे आपका ब्लड प्रेशर भी हाई हो सकता है, इसलिए हल्के हाथ से लगाना। आप लोग में हम लोग तो थोड़े से ये इसमें ये ब्रेड पकौड़ा के ना, क्योंकि इसका जो वो होता है ना, क्या कहते हैं उसका नाम, ब्रेड का ऊपर का जो लेयर होती है वो बनती बेसन से। तो जब बेसन से बनेंगी तो इसका जो हशर होता है ना वो ये होता है कि ये थोड़ा, अब देखो, अब ये कर लिए ना, तो अब इसको हाथ के हाथ काट लेना। मैं एक बना के दिखा रहा हूं आपको, उसके बाद बाकी मैं खुद बना दूंगा बैठ के जल्दी जल्दी, सही है। तो अब देखो इसको काटना कैसे है। कुछ लोग यूं काटते ब्रेड पकौड़ा, यूं काटे तो घर के लिए नहीं है वो, उनके पास होती जो प्रोफेशनल होते हैं उनके पास इतनी बड़ी बड़ी कढ़ाइयां होते, उनको तो वो तल लेते। हम क्या करेंगे, हम अगर करेंगे तो हम इसके करेंगे 4 पीस। देखो ये सही है, ये इस तरह ये हो गया, ये कर दिए। अब इसको 2 पीस में कर लेंगे, सही है। हमारे पास इतनी बड़ी कढ़ाई कहां से लाएंगे, तो ये हम कर लेंगे ऐसे, देख, सही है। ये हो गए, ये इस तरह 4-4 पीस करके हम इसको बनाएंगे, सही है। तो ये इस तरह बना रहा हूं मैं, सही है। बाकी मैं बनाता हूं और फिर आपको दिखाता हूं। ये मेरा भांजा जो है ना, इसको नवाज सा आ चुका है और वो बोला अम्मा अम्मा, ये बस ये पूरा दिन अम्मा अम्मा। ये मैं एक डाल रहा हूँ, सही है। ये मैं दूसरा भी डाल रहा हूँ, सही है। अब मैं डाल रहा हूँ तीसरा भी डाल रहा हूँ, सही है। ये मैं डाल रहा हूँ चौथा। मेरे ख्याल में 4 नहीं 5 आने चाहिए, मगर मैं फिर भी 4 ही डाल दिया इसमें, सही है। चलो चौथा भी डाल ही देते हैं। आ गया, सही है। ये आपस में जुड़ने लगेंगे तो तोड़ दो, सही है। ये जुड़ेंगे मगर तोड़ दो, बस ये करना है। एक साइड आपको हिलना नहीं है, हिलाना नहीं है। जब ये मुकम्मल तौर पे एक साइड पे थोड़े सुर्ख हो जाए फिर पलटना, वरना नहीं। और टिल करने के लिए मैं 2 चीज़ें इस्तेमाल करता हूँ, देखना टिल करने का स्टाइल, सही है। ये देखिए हो गया, दूसरी तरफ से ये, फिर उठाए ये टिल, फिर ये उठाए ये टिल, सही है। फिर उठाए, फिर ये उठाए टिल, ये देखो टिल हो गया। सिंपल 4 चीज़ें हैं, चारों अपनी जगह पे टिल करना, कोई जगह से हिलाना नहीं। ये हो रहा है। अब ये दोनों तरफ से सुर्ख होना चाहिए ना, सही है। अभी मैं एक सुर्ख हुआ मेरा, बाकी सुर्ख नहीं हुआ। मैं टिल इसलिए कर दिया कि कहीं ऐसा ना हो ख़राब हो जाए, सही है। हल्की आंच पे रखा हूँ, ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं तलना हूँ। न ये चांद होगा न तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे। न ये चांद होगा न। अच्छा, ये मेरा ब्रेड पकौड़े बन गए, ब्रेड पकौड़ा हो गया। और उसके साथ मैं एक चटनी बनाया, देखो जो मैं पीस के रखा था, जो ब्रेड पकौड़ा में लगाया उसी के अंदर दही मिलाया, बस, सही है। तो ये बन गए हमारे ब्रेड पकौड़ा विद सॉस, यानी कि चटनी, सही है। ये चटनी है, सॉस वॉस नहीं है भाई, चटनी है। तो इसको इसके साथ लगा के खाएंगे, सही है। ये है, अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो
प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए और जो है वो जो फॉलो जो है इंस्टाग्राम पे वो मुझे फॉलो करें और मुझसे जो है वो पूछें कि मैं ये किस तरह बना रहा हूँ और इसके अंदर और कोई चीज़ की कमी अगर आपको लग रही है तो प्लीज़ मुझे जो है कमेंट्स करके बताइए, तो मैं देखता हूँ कि मैं क्या कोई गलती तो नहीं कर रहा हूँ। मगर बहरहाल ये आपके सामने है और इंशाल्लाह फिर कोई नई रेसिपी के साथ आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।